Hello bachcho, let's read this question. So this question says, consider a case of thin film interference as shown. Thickness of the film is equal to the wavelength of the light, which is mu 2. Okay, okay. तो वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। आपको बताना है रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी मैक्सिमा और ट्रांसमिटेड लाइट विल बी मैक्सिमा, यानी कि देखिए मैक्सिमा की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग आपको क्या बतानी है, यहाँ पर कंडीशन बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, थिन फिल्म इंटरफेरेंस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, थिन फिल्म में इंटरफेरेंस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपको यहाँ पर कंडीशंस गिवन कर रखी है, क्वेश्चन में क्या कर रखी है, कंडीशंस गिवन कर रखी है। यहाँ पर आपका न्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर आपका न्यू टू है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आपका न्यू थ्री है। रे ऑफ लाइट देखिए आपकी क्या कर रही है, ऐसे इंसिडेंट कर रही है। आपको पता है देखिए, जब रेयर से डेंसर, ठीक है, डेंसर मीडियम से जब आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो आपका क्या आता है, आपका पाई का आपका यहाँ पर फेज डिफरेंस आता है, और लैम्डा बाई टू का क्या आता है, आपका पाथ डिफरेंस आता है। ठीक है, आपको कंडीशन बतानी, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है, आपका डेल्टा एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल। तो हमें यहाँ पर चारों में ही ऑप्शन में देखिए मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग बतानी है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बच्चों देखिए ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखिए आपका रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी ऑफ मैक्सिमा इफ न्यू वन इज लेसर देन न्यू टू एंड न्यू टू इज लेसर देन, यानी कि ये मीडियम डेंसर है, ये और ज्यादा डेंसर है, न्यू थ्री क्या होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर बोल रखा है थिकनेस ऑफ द फिल्म किसके इक्वल है, न्यू टू के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका न्यू टू और ये आपका न्यू टू, ठीक है, तो कितना होगा आपका टू टाइम्स आपका पाथ डिफरेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो टू टाइम्स आपका न्यू टू इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस देखिए आपका यहाँ पर से डेंसर मीडियम से देखिए एक रे ऑफ लाइट तो आपकी देखिए स्ट्राइक होकर ऐसे चली जाएगी, दूसरी आपकी देखिए इसके अक्रॉस आपका पाथ डिफरेंस देखिए डेंसर से स्ट्राइक कर रही है, तो कितना आएगा आपका लैम्डा बाई टू का। ठीक है, और एक कितना आपका अगेन आपका कितना आएगा लैम्डा बाई टू का, तो यहाँ से लैम्डा बाई टू माइनस आपका लैम्डा बाई टू। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन के कारण आ रहा है, किसके कारण, रिफ्लेक्शन, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एन लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपके टू टाइम्स न्यू टू इंटू टी के इक्वल। ठीक है, और बच्चों देखिए आपने यहाँ पर गिवन कर रखा है थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इक्वल टू द वेवलेंथ, किसके इक्वल, आपके वेवलेंथ के इक्वल है। तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो आपके ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी, न्यू टू टाइम्स आपका लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, सॉरी न्यू टू इंटू टी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, आपका लैम्डा के इक्वल होगा, न्यू टू इंटू टी। ये किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से, लैम्डा के इक्वल होगा, ये हम बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, न्यू टू इंटू टी किसके इक्वल आपके यहाँ पर से, लैम्डा के इक्वल है। तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, तो लैम्डा को देखिए बच्चों मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा को यहाँ पर से मैं न्यू टू इंटू टी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा आपका एन लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा को आप यहाँ से न्यू टू इंटू टी लिख लीजिए। ठीक है, लैम्डा को आप यहाँ से क्या लिख लीजिए, न्यू टू इंटू टी लिख लीजिए। इट इज मस्ट बी इक्वल टू न्यू टू टाइम्स न्यू टू टी के इक्वल। तो न्यू टू टू से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू टू आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू टू आ गई, इसका मतलब देखिए अगर आपका एन इंटीजर वैल्यू देता है, अगर आपका एन के देता है वन टू थ्री फोर फाइव टाइप की वैल्यूज देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशन है। तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन तो आपका क्या यहाँ पर से बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बच्चों देखिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हम देखिए बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग जाते हैं। बी ऑप्शन में देखिए आपसे क्या बोला गया आपको, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी ऑफ मैक्सिमा इफ न्यू वन, ठीक है, न्यू वन इज लेसर देन न्यू टू, यानी कि ये मीडियम ज्यादा होगा और ये आपका न्यू थ्री से भी ज्यादा होगा। ओके, तो ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रेयरर की तरह एक्ट करेगा, एंड अगेन इट इज एक्ट लाइक ए रेयरर मीडियम। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस केस में हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशन तो अगेन वही रहेगी। पाथ डिफरेंस देखिए कितना आएगा, आपका थिकनेस कितनी है इसकी, न्यू टू के इक्वल है, तो आपका फिल्म फिल्म की ये आपका न्यू टू टी इंटू टी थिएटर में तो आपकी यहाँ पर से हो जाएगी। ठीक है, प्लस देखिए आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये देखिए इस बार आपका रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर यहाँ पर आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो, माइनस फर्स्ट लाइट आपका देखिए पाथ डिफरेंस होता है क्या, किसने आपकी कितनी ज्यादा क्या कर रखी है, डिस्टेंस स्टेबल कर रखी है। और अगर डेंसर मीडियम से आपका क्या होता है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, तो लैम्डा बाई टू का आपका पाथ डिफरेंस आता है। तो एक ने देखिए अभी तक पहले वाले केस में जब आपका ये वाली कंडीशन थी, यहाँ पर तो दोनों ने आपका पाथ डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका पाथ डिफरेंस जीरो आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कितना आएगा आपका, जीरो माइनस लैम्डा टू, जीरो माइनस लैम्डा बाई टू के इक्वल ये कंडीशन आएगी। इसको आप देखिए यहाँ पर से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स कितना हो गया यहाँ से आपका टू टाइम्स न्यू टू टी माइनस आपका लैम्डा, लैम्डा यहाँ से आपका इतना है। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका न्यू टू टी डिवाइडेड बाय आपका कितना, टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी एन टाइम्स लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। टू न्यू टू टी में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो टू माइनस वन बाई टू कितना होता है आपका, थ्री बाई टू के इक्वल होता है। थ्री बाई टू न्यू टू टी इट इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं, न्यू टू इंटू टी के इक्वल लिख सकते हैं। न्यू टू टी से न्यू टू टी कैंसिल, एन की वैल्यू बच्चों थ्री बाई टू आ गई। तो बच्चों देखिए ये आपका क्या, आपका ये थ्री बाई टू ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो आपकी तो आपका मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग कंडीशन नहीं देगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा।
अगेन देखिए आप क्या बोल रखा है, ट्रांसमिटेड लाइट। अब हम ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देख रहे हैं, ट्रांसमिटेड लाइट भी विल बी ऑफ मैक्सिमा इफ न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू। ओके, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू। अब आपका देखिए क्या है, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू और न्यू थ्री, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका न्यू वन वाले पोर्सन का है, किसका, आपका न्यू वन का, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है, उसके बाद ये आपका थोड़ा और रेयरर है, फिर आपका क्या है, रेयरर है, ठीक है। हमें किसके करस्पॉन्डिंग बतानी है, अब ट्रांसमिटेड लाइट के करस्पॉन्डिंग क्या बतानी है, ट्रांसमिटेड लाइट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट तो आपकी ऐसे नीचे चले जाएगी, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर बतानी है। तो बच्चों देखिए, अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, सी पार्ट को देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस बार कितना पाथ डिफरेंस होगा, कंडीशन तो आपकी वो सेम रहेगी इंटरफेरेंस की, ठीक है। तो ये तो पहले आपकी थिकनेस आपकी न्यू टू के इक्वल है, तो 2 टाइम्स न्यू टू टी, इतना आपका पाथ डिफरेंस इसके करस्पॉन्डिंग आ गया, ठीक है। प्लस आपकी देखिए ट्रांसमिटेड लाइट के करस्पॉन्डिंग बतानी, तो आपका लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस आएगा, कितना आएगा आपका, लैम्डा बाई टू। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा की कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो न्यू टू टी आपका यहाँ पर से लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लैम्डा पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू, इट इज इक्वल टू एन लैम्डा, ऑलराइट। और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई टू, इट मस्ट इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5/2, ठीक है। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंटीजर आपका देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। डी पे लिखा है ट्रांसमिटेड लाइट विल बी ऑफ मैक्सिमम, ओके, इफ न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू, ओके। न्यू वन न्यू टू से ग्रेटर है और न्यू थ्री आपका क्या है, न्यू टू से ग्रेटर है, ओके। तो ये आपके, ये मीडियम आपका सबसे रेयरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। न्यू वन आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, न्यू टू से, और न्यू थ्री आपका ग्रेटर है किस कंपेयर से, न्यू वन से, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए आपका पाथ डिफरेंस देखिए, लैम्डा बाई टू का आपका कितना होना चाहिए, आपका लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स को देखिए क्या लिख सकते हैं, टू न्यू टू तो ये आएगा, और लैम्डा टू ऐड होकर आपका लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, ऑलराइट। अब यहाँ से न्यू टू को आप लैम्डा पुट कर लीजिए, तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, इट्स मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के इक्वल आ गई, ओके। तो देखिए बच्चों, ये तो पॉसिबल है, एन की वैल्यू अगर आपकी इवन आ रही तो आपका पॉसिबल है, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे ये पूछा था कि कौन कौन से ट्रू होती है, ए एंड डी आपके यहाँ पर क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। तो ए एंड डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।